हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जो कि सीटेट से रिलेटेड है। सीटेट में ये बार बार पूछता है, और सिर्फ सीटेट में ही नहीं बल्कि सीटेट के अलावा कहीं भी टीचिंग एग्जाम होता है जहाँ पे साइकोलॉजी पूछा जाता है, वहाँ पे ये टॉपिक पूछता ही पूछता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। इसका नाम है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग सोशियो कल्चर थ्योरी जो वाइगोत्स्की ने दिया था उसका एक पार्ट है, उसी के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। ये वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है जो रशिया के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी। इसके माध्यम से वो बताए थे कि कैसे एक बालक समाज में रहकर चीजों को सीखता है, भाषा सीखता है और तरह तरह के ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज टेम्पररी हेल्प टू अ चाइल्ड इन एनी स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक वर्क। कह रहा है कि जो स्केप फोल्डिंग है इसका मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, ठीक ना। इसको हिंदी में पाठ बोलते हैं या फिर ढांचा निर्माण बोलते हैं, जिसके माध्यम से बालक को मदद किया जाता है। और कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं हम? स्कोलेस्टिक वर्क में और को स्कोलेस्टिक वर्क में। ये दोनों में अंतर क्या है? स्कोलेस्टिक वर्क होता है वैसा वर्क जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, जिसमें हम पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, और को स्कोलेस्टिक वर्क होता है जिसमें हम बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे ड्राइंग हो जाएगा, खाना बनाना हो जाएगा, साइकिल चलाना हो जाएगा, या फिर खेल कूद, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, उसमें हम उसको हम क्या कहते हैं? को स्कोलेस्टिक वर्क कहते हैं, ठीक है। तो अतः कह सकते हैं कि स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है बच्चों को मदद करना, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या फिर वो पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई और काम हो, तो वहां भी हम बच्चों को मदद करते हैं, तो उसको हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें दो टर्म है जो आपको समझना है दोस्तों, जेडपीडी और एमकेओ। जेडपीडी मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इन दोनों टर्म का मतलब अभी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे जिसमें एक व्यक्ति है जो एक बच्चा को साइकिल चलाना सिखा रहा है। तो आप खुद समझिए कि ये जो व्यक्ति है बालक को हेल्प कर रहा है, उसी हेल्प को हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। अच्छा, ये हेल्प टेम्पररी होता है, ये हेल्प लगातार नहीं करता, थोड़े समय के लिए किया जाता है, फिर साइकिल को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद बालक खुद ब खुद साइकिल को चलाने लगता है। ऐसा बार बार करने से फिर बालक साइकिल चलाना सीख जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जिसको साइकिल चलाना आ रहा है और बच्चा को साइकिल चलाना सिखा रहा है, उसी को बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। अच्छा, मोर नॉलेजेबल अदर में जरूरी नहीं है कि केवल व्यक्ति ही हो, यहाँ पे कोई दूसरी वस्तु जैसे बुक हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो मोर नॉलेजेबल अदर में। चलिए इसको देखते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें 3 सर्कल आपको दिख रहा होगा, इन तीनों को हम ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। मान के चलिए ये एक एरिया है, ठीक है, ये रिलेटेड है थिंग्स द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन। कुछ काम ऐसे हैं जो बालक खुद से कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, छोटा सा बालक है, वो क्लास 5 में पढ़ता है, तो वो सपोज कीजिए कि उसको 10 तक टेबल आता है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो 10 तक टेबल को खुद से लिख सकता है, पढ़ सकता है, और उससे रिलेटेड गणित को सॉल्व कर सकता है जो 10 के टेबल तक के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ चीजें जो उसको नहीं आता है, मान लीजिए उसी वाला का एग्जांपल लेते हैं, वो 12 का टेबल नहीं जानता है, लेकिन अगर उसको कोई 12 का टेबल सिखा दे, चाहे उसका दोस्त सिखा दे, चाहे उसके पेरेंट्स सिखा दे या टीचर सिखा दे, तो वो हो जाता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसी को कहते हैं थिंग्स द लर्नर कैन डू विथ हेल्प। यही हेल्प हमारा क्या होता है? स्केप फोल्डिंग होता है, जिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यही स्केप फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि कुछ काम ऐसे हैं जो बालक खुद से करता है, तो वो हमारा इस एरिया में आएगा, इसमें जो बालक खुद से कर ले रहा है। अब जो काम बालक नहीं कर रहा है, किसी के हेल्प से कर रहा है, वो सेकेंड वाले सर्कल में आएगा, ठीक है। और कुछ काम ऐसा है जो बालक कर ही नहीं सकता, थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, और ये बालक से जबरदस्ती करवाना भी नहीं है हमको, ठीक है। बालक जब फिर से बड़ा होगा, मान लीजिए कोई बालक है जो क्लास 5 में था, उसको 10 तक आता है, तो वो इस सर्कल में आ गया। उसको 12, 15, 18 का टेबल सिखाएंगे तो वो इस सर्कल में आएगा। और आप चाहते हैं कि वो 22 का टेबल सीख जाए, 30 का टेबल सीख जाए, या फिर और भी ज्यादा कुछ सीखे, तो वो अभी नहीं सीख सकता क्योंकि वो उसको अभी उतना समझ नहीं है, वो क्लास 5 में ही है, उतना टफ काम नहीं कर सकता है। तो वो खुद से बाद में करेगा जब उसको मौका मिलेगा, जब वो मैच्योर होगा, जब वो आगे की क्लास में जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जी, ये जो बीच वाला सर्कल है दोस्तों,
यही है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा जोन जहाँ पे बालक खुद से कोई काम को नहीं कर पा रहा है लेकिन किसी दूसरे के मदद से कर ले रहा है। जैसे वो 12 का टेबल खुद से नहीं लेकिन टीचर की मदद से कर ले रहा था। जैसे ये बच्चा साइकिल खुद से नहीं चला पा रहा है लेकिन इस व्यक्ति की वजह से साइकिल चला पा ले रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए फिर से आते हैं पिछले स्लाइड पे। हमने यहाँ पे क्या देखा था, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऐसा काम जो बालक खुद से नहीं करता लेकिन किसी की मदद से कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, जो मदद करता है वही होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। और ये मोर नॉलेजेबल अदर जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो, यहाँ पे कंप्यूटर भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकता है। एनीथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड इज नोन एज MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्केप होल्डिंग। इसको सिंपल शब्दों में देखें तो हेल्प कहते हैं, हिंदी में ढांचा निर्माण या पार बोलते हैं। इसको किसने दिया था, वाइगोत्स्की। कहाँ पे थे ये, रसिया के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसके माध्यम से बताया था कि बालक किस तरह से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ पूछना है तो। धन्यवाद।